ठीक है, अब मैथ का क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो करा लो बेटा, प्रश्नावली 8 कुछ क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखो, लास्ट तक कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनको हम कल निपटा है। ठीक, देखो प्रश्नावली 8 प्रश्नावली देखो, ये देखें प्रश्नावली 8 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा इस टाइप का सवाल आपके मॉडल पेपर में जरूर मिलता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से करके जाए। इसे देखो कैसे करते होगा, इसे देखो लो tan 30 का मान होता है बेटा टेबल में 1/√3 बटे में देखो बेटा 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है मतलब 1/√3 और इसका होता है होल स्क्वायर। यहाँ पर ये लगा है, यहाँ देखो बेटा 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर आएगा बेटा √3 बटे में देखो बेटा 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 और √3 से रूट का चिन्ह हट जाता है, यहाँ पे हो जाता है 3। आगे देखिए 2 बटे में √3 बराबर 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर देखिए 4/2/√3 बटे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा 3/4। यहाँ पर बढ़ जाएगा 2×4 और यहाँ पर √3 है बेटा, इसे ऐसे लिखो 3 बटे में है √3, ये 3 है, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना √3 गुणा √3, क्या लिख सकते हो √3 गुणा √3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा √3, क्या बचेगा √3 से आप √3 को काट दोगे तो यहाँ पर बचेगा बेटा √3, कितना बचेगा √3 और √3 जो है ये मान होता है बेटा tan 60 का। कितने का मान होता है tan 60 का मान होता है। ये कहाँ से रखा है, ये टेबल से है, ये आपको याद करनी होगी। ये टेबल है, इसमें आपको याद करनी होगी। ठीक है, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे ये टेबल है, इसे अपनी कॉपी पे लिखें और वहाँ इसे चिपका लें, समझ लो, जिससे आप बार बार इसे देखोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे ये है, 1 मिनट यहाँ देखो ना, लिखे ना इधर देखो sin थीटा है ना, sin 0 का मान होता है 0, कितना होता है sin 0 का मान 0, sin 30 का मान होता है बेटा 1/2 और sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का मान होता है बेटा 1। इसी तरह से cos थीटा इधर से उल्टा होता है, sin का इधर से उल्टा होता है। देखो cos थीटा होता है cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब देखो ना tan का मान होता है tan 0 का मान होता है 0, कितना होता है 0। tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान होता है बेटा इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी, का देखें कितना होता है इन्फिनिटी। और cosec थीटा का मान इन्फिनिटी, cosec 0 का मान इन्फिनिटी, cosec 30 का मान 2 और cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3, cosec 90 का 1 होता है। sec थीटा का मान देखो, sec 0 का मान क्या होता है 1, sec 0 का मान क्या होता है 1, sec 30 का मान होता है 2/√3, sec 45 का मान होता है √2, sec 60 का मान होता है 2 और sec 90 का मान होता है इन्फिनिटी। इसी तरह से यहाँ पर देखो cot 0 का मान होता है इन्फिनिटी, cot 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, cot 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1 और cot 60 का मान होता है 1/√3 और cot 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0। आप इसे टेबल को याद करने पड़ेगा, है ना, तभी क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये बात, फिर अगला क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी लिखो, लिख दिया, जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिख गया, जल्दी लिखो। जो स्टार्टिंग में जो 3 सवाल दे रखे हैं, एक में ही 2 सवाल दे रखे हैं, एक में 3 सवाल दे रखे हैं और ये 2 नंबर का जो सवाल है
बेटा इनमें से ये सवाल जरूर आता है ना। आप अनसॉल्व पेपर देखें उसमें से इनमें से जरूर एक मिल जाएगा, एक ना एक जिनमें से जरूर होगा, यहीं से आता है और एक नंबर पक्का आएगा यहाँ से, है ना। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हो, बाकी किसी में नहीं ला पाओगे, ले आओगे लेकिन थोड़ा ज्यादा जरूरत होगी उसमें मेहनत करने की, है ना। लेकिन इसमें आप अच्छे से करके लाओगे तो बेटा गणित में 100 में 100 भी ला सकते हो, क्योंकि इसमें राइटिंग रूटिंग का कटता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan 30 डिग्री माइनस का 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखो ये कितना देखो सब लोग, 2 tan 30 का मतलब 1/√3 कितना होता है 1/√3, मतलब याद करने पड़ेंगे इसे, ठीक है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर देखो माइनस tan 30 का होता है 1/√3 कितना होता है 1/√3, यहाँ पर लगा स्क्वायर, क्या लगा है स्क्वायर। आगे देख लेना 2 की 1 से करें 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा √3। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 से यहाँ पर देखो अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, है ना, तो यहाँ पर बचेगा 3, ऊपर देखो 2/√3 और यहाँ देखो 3 1 कम 3 में से 1 है कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3। आगे देखिए इधर यहाँ पर लिखते हैं, देखो 2/√3, यहाँ देखो ये पलट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 और बटे में √3। यहाँ देखें 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3 और बटे में √3, एक रूट से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3 और ये होगा tan 60 का मान। कितने का होता है tan 60 का मान, आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, देखो तुमने लिख रहा देखो अगला क्वेश्चन लिख गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिख लिया ठीक बेटा। मतलब ये 4-5 सवाल है यहाँ पर, ये पांचों बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यही से ज्यादातर बोर्ड में आ जाता है। 18 देखिए अगला क्वेश्चन, और इस टाइप के सवाल एसएससी में भी खूब पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, ये है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में लगे tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है ना। यहाँ पर लिखा था इसके लिखा, एक यहाँ पर देखो तेरा देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ देखो 1 tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, 1 + tan 45 का मान क्या होता है 1। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर है और ये है ना बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2। बेटा यहाँ प्लस का ये माइनस का है ना, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाते हैं, ऊपर 0/2, किसी के ऊपर कोई 0 और नीचे बेटा कोई अंक हो तो इसका मान आता है 0, क्या आता है 0। इसमें देखते हैं 0 विकल्प है, हाँ इसमें 0 आंसर है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला, अगला क्वेश्चन देखो ना, समझ में आ रहा है।
अब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपको कई बार देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन लिख गया अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का चौथा नंबर। यह है देखिए 9 बराबर 2 sin A तब सत्य होता है जब कि A बराबर है। कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल मतलब A का मान। किसका मान निकालना है? A का मान। इधर देखो एक फार्मूला करना, यहाँ देखिएगा sin 2A का, sin 2A का फार्मूला होता है बेटा, अगर यहाँ कभी ऐसा लिखे मिले जैसे sin 2A, इसका फार्मूला होता है 2 आगे आ जाता है, मतलब 2 sin A और cos A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, sin 2A की जगह पर आप ये लिख सकते हो, मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ ना, sin 2A की जगह पे हम लिख रहे हैं sin A और cos A, sin A cos A बराबर देख लो ना 2 sin A, 2 sin A, क्या देख लो ना 2 sin A को यहीं पे रखा हमने, 2 sin A cos A। तो सुनो यहाँ पर जो प्लस का 2 sin A cos A है, इधर आया किसका हो गया? माइनस का, तो हो गया 2 sin A बराबर 0। तो ना यहाँ पर देखो 2 sin A यहाँ पर, 2 sin A यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात? तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin A, यहाँ पर बचेगा cos A, क्या बचेगा? cos A, ये पूरा बाहर गया तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर हो गया ना 0। यहाँ देखें 2 sin A इसके बराबर रखो 0, कितना रखना है? 0 sin A, यहाँ पर देखो ये 2 है तो 0 के बट्टे में आएगा, कहाँ आएगा? तो ये हो जाएगा sin A बराबर 0, क्या हो जाएगा? 0। कितने का मान होगा? मतलब 0, sin A बराबर sin 0 कितने का मान होगा? sin 0 का, किसका मान होगा? ये sin 0 का। बेटा sin से sin हट जाएगा तो A बराबर कितना आएगा? 0 है। इसी तरह से यहाँ पर लिख के देख लो, cos A माइनस का 1 बराबर हो गया बेटा 0, cos A माइनस का 1 कितना है? किसका हो गया? प्लस का, किसका हो गया बेटा? प्लस का। 1 कितने का मान होता है? cos 90 डिग्री का, किसका मान होता है? cos 90 डिग्री का, है ना? क्या बोल रहा हूँ? cos 0 का मान होता है ना, cos 0 का, हाँ सॉरी, cos 0 का मान होता है, तो cos से cos हट जाएगा तो A बराबर क्या आएगा? 0 डिग्री। A बराबर क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये A बराबर 0 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यों बोल रहे हैं? तो साइड देखो, लिख लिया? दूसरा क्वेश्चन है, देखो आज एब्सेंट कौन कौन होगा? दो लोग, एक और दोनों पढ़ा है सर ना सबसे।
अगला क्वेश्चन दो। बंद करते हैं। बहुत बड़ी हो गई। होने दो, लाइन तो बड़ी होगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 देखो। tan a प्लस बी बराबर √3 और देखो उधर दूसरा दे रखा है और इनने दे रखा है इधर देखिए tan a माइनस का b बराबर 1/2, ठीक है। तो और एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर जो 0 जो a प्लस बी का मान है सुनो ना वो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। a का मान जो है b से बड़ा प्राप्त होगा। तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इधर इससे करते पहले इधर देखो ये tan a प्लस b बराबर है √3 कितना है √3। यहाँ पर देखो tan लगा इधर देखो ये tan a प्लस b जो √3 है ना ये मान होता है tan 60 का। किसका मान होता है tan 60 का, ठीक। tan से tan हट जाएगा, tan से tan क्या होगा हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा a प्लस b बराबर बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा इसे समीकरण 1 मान लो। यहाँ पर देखिए इसे tan a माइनस के b बराबर है 1/√3। यहाँ पर देखिए tan a माइनस के b ये मान होता है tan 30 डिग्री का। किसका मान होता है tan 30 डिग्री का। tan से tan हट जाएगा तो a माइनस का b बराबर बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा 30 डिग्री। यहाँ पर लिखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो यहाँ पर देखो a प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री और a माइनस का b बराबर कितना आया 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। यहाँ पर देखे जे प्लस का b यहाँ पर ये माइनस का, इससे कट जाएगा। एक ही और एक कितने हो गए 2 a। यहाँ पर देखे 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। 60 और 30 कितना होता है 90। यहाँ देखे 2a बराबर देखो 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। a बराबर ये 90 गुणा वाले 2 कहाँ आएंगे बटे में, तो a बराबर आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा 45 डिग्री। a का मान समीकरण उसमें रख दो 1 में, है ना। a का मान 1 में रखने पर यहाँ पर देखिए a प्लस b है ना। यहाँ पर b की a का मान रखो 45 डिग्री। कितना मान 45 डिग्री प्लस का b बराबर कितना था 60 डिग्री। 60 डिग्री b बराबर देखो 60 प्लस का 45 इधर आया किसका हो गया माइनस का। तो b बराबर आएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 15 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसका मान देखो a प्लस b 45 और 15 होता है 60। कितना होता है 60। 0 से तो बड़ा है 90 से छोटा, ठीक। लिखो ठीक।